नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बजट 2026-27 की घोषणाओं को अमल में लाते हुए राज्य भर में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2101 करोड़ रुपए की लागत से 3232 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतरीन होने की उम्मीद है। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सड़कों का निर्माण करना है जहां अब तक सड़क संपर्क अधूरा था या सड़कें लंबे समय से नॉन पैचेबल स्थिति में थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी के फैसले का ऐलान आज बुधवार को गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। केंद्रीय बैंक ने इस बार भी रेपो रेट को 5.25% पर ही स्थिर रखा है। यह लगातार चौथा मौका है जब आरबीआई एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 3 अगस्त को शुरू हुई थी। यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है और इससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ब्याज दरों को स्थिर रखना और अव्यवस्था की वृद्धि कर बढ़ावा देना। राजस्थान की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब विभागीय कार्यों के लिए निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 2 वर्ष तक डेटा, वॉइस कॉल और एसएमएस सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। इससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्यों की गति बढ़ेगी और नेटवर्क पर रिचार्ज संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। आईसीडीएस निदेशालय ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को L1 घोषित करते हुए 2 वर्षों तक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के केकड़ी, कैरोट और कुर्थल गांव में पहली बार रोडवेज बस पहुंची है और इसे देखकर ग्रामीण फूले नहीं समा रहे हैं। नक्शे पर खींची लकीरों पर ये दोनों गांव भले ही अजमेर से महज 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर दिखते हैं, लेकिन यहां तक रोडवेज बस को पहुंचने में जमाने लग गए। गांव में बस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोगों ने बस पर फूल बरसाए, उसकी पूजा आरती उतारी। ड्राइवर और कंडक्टर का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। डीजे बजाकर डांस हुआ, ढोल नगाड़े बजाए गए। जोधपुर शहर में देर रात 2 बसों में आग लगाने का मामला सामने आया है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों बसें धूं धूं कर जल गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने तक दोनों बसें पूरी तरह जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को बस रूट के विवाद और आपसी रंजिश के सबूत मिले। पुलिस ने प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थाने में मामला दर्ज किया है। नैनपुर से इंदौर के बीच चलने वाली पेंच वैली एक्सप्रेस ट्रेन के B2 एसी कोच में बुधवार तड़के 4 बजे आग लग गई। कोच में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन रोककर यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। कोच में करीब 72 यात्री सफर कर रहे थे। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। घटना इटारसी से पहले पोला पत्थर स्टेशन की बताई जा रही है। गाड़ी पेंच वैली एक्सप्रेस भोपाल की ओर आ रही थी। B2 कोच फुल था और यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। धुआं फैलने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बीकानेर मरुस्थल में बारिश की फुहार खेतों में हरियाली लाने के साथ रेतीले धोरों में प्रकृति की अनमोल सौगात भी बिखेर देती है। इन दिनों बज्जू क्षेत्र के धोरों में स्वतः उगने वाली देशी खुम्बी की बहार आई है। लगातार हुई बारिश और मिट्टी में बनी नमी के चलते रेतीले जमीन से बड़ी संख्या में सफेद खुम्बियां निकल रही है। स्थानीय बाजारों में देशी खुम्बी 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अच्छी गुणवत्ता की खुम्बी के भाव कई बार 700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम का दुरुपयोग कर विभागीय अधिकारियों पर स्वयं के तबादले का दबाव बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर पुष्पेंद्र पारिक को चिकित्सा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। पारिक का मुख्यालय जैसलमेर रखा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशक राकेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि पारिक ने संवैधानिक पदनाम का दुरुपयोग करते हुए पद की गरिमा को धूमिल करने का कृत्य किया है। टोंक में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा कल गुरुवार को नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। इस मामले में हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत को टोंक SC/ST कोर्ट ने जुलाई में रद्द कर दिया था। झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना गया था। इससे पहले करीब 9 महीने तक वे जमानत पर बाहर थे। वहीं कोर्ट के आदेश पर नगर फोर्ट थाना पुलिस उनकी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए बिना लेट फीस आवेदन फार्म भरने की कल 6 अगस्त लास्ट डेट है। बोर्ड ने इस साल 200 रुपए की फीस बढ़ाई है। अब तक करीब 15 लाख स्टूडेंट्स आवेदन फार्म भर चुके हैं। बिना लेट फीस 850 रुपए है, जबकि लेट फीस के साथ 6 अगस्त से 12 अगस्त तक 1100 रुपए, अतिरिक्त लेट फीस के साथ 13 से 18 अगस्त तक 1350 रुपए, दोगुनी फीस के साथ 19 अगस्त से 24 अगस्त तक 1700 रुपए और इससे ज्यादा लेट होने पर 25 अगस्त से 1 सितंबर तक 2350 रुपए फीस लगेगी।
कोटा जिले के सागौद इलाके में ठीमली गांव के आसपास लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत बनी हुई है। 2 दिन पहले भैंस और सुअर का शिकार करने के बाद अब लेपर्ड ने बछड़े का शिकार किया है। 3 दिन से सोलंकिया गांव में ग्रामीण दहशत में है। गांव में पिछले 3 से 4 दिन से लेपर्ड घूम रहा है। जानवरों के शिकार के बाद वन विभाग ने गाँव में नदी किनारे पिंजरा लगाया है। ग्रामीणों से अपील की है कि रात के समय अकेले खेतों या जंगल की ओर ना जाएं। नागौर पुलिस ने जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए की कीमत की 292 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि आरोपी बाइक पर घूम घूम कर युवाओं को 1-1 ग्राम की पुड़िया बनाकर स्मैक बेच रहा है। कई बार पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। यह इस साल जिले की स्मैक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। अजमेर में आज बुधवार सुबह से एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली। शहर के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर झिमझिम बारिश हुई। इसके बाद उमस बढ़ गई। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। लोगों को उमस से राहत मिली है। इस मानसून सीजन में अब तक 364.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि तक सामान्य रूप से 244.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक बारिश 364.5 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अलवर जिले में अब तक सामान्य से कम बारिश होने का असर जलाशयों पर साफ दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने का पहला सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन अच्छी बारिश का अभी भी इंतजार बना हुआ है। इस बार मानसून अलवर पर पूरी तरह मेहरबान नहीं दिखा, जिससे जिले के ज्यादातर बांधों में पानी की आवक नहीं हो सकी और जल भंडारण की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले के 9 प्रमुख बांधों की कुल भंडारण क्षमता 103.897 एमसीएम है, जिसमें वर्तमान में 20.895 एमसीएम पानी संग्रहित है, जो कुल क्षमता का 20.11% है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपए के नकली चांदी नोट मामले में एक स्थानीय अदालत ने विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अदालत ने मामले में संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के अनुरोध वाली अर्जी पर कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार मनहास ने 29 जुलाई को यह आदेश उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसे अधिवक्ता दीपक शर्मा ने दायर किया था। अर्जी के मामले से जुड़े भौतिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।